सब सुहागिन बहनिन का हमार प्यार भरा नमस्कार। हम आपका आज चटपटा माता का कहानी सुनावत है। बहुत ही अच्छी कहानी है चटपटा माता के। आप सब सुने, सुन के आनंद लिए और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहें और कमेंट करके बतावें कि आपका कहानी कैसे लगी। बोला चटपटा मैया की जय। एक गाँव में एक बूढ़ा अम्मा रहत रही, बुढ़ऊ रहत रहने, दोनों परानी रहत रहने और दोनों जने अकेले रहत रहने। उनका बेटवा कतो परदेश में रहत रहा। तो बूढ़ा बुढ़ऊ अकेले रहा और नहीं चटपटा माता की पूजा करें। चटपटा माता की पूजा बहुत करत रहे। एक दिन बुढ़ऊ बहुत चिंता में बैठा रहे। बेटवा के बरे बेटवा इनके कतो विदेश में कतो बाहर रहत रहा। बहुत दिन हो गया रहा, कोनो उनके हाल समाचार नहीं मिला रहा बेटवा का। तो बूढ़ा बुढ़ऊ दोनों जने बहुत चिंता में, बहुत सोच में बैठा रहे। तो चट माता इनके दो जने देखी कि बहुत सोच में बूढ़ा बुढ़ऊ दो जने बैठा है, का बात है। तो बुढ़िया के भेष बनाए के चट माता इनके घरे आई बुढ़ऊ के। तो आई तो कहती हैं कि काहे का बात है कि तू सब बहुत मन लटकाए बैठा है, का बात है। बूढ़ा कहे लगे कि का करी बहनी, अब वो का जानते हैं चट माता ही कहीं का करी बहनी। अब बुढ़ापी दाई एक ठी बेटवा सहारा रहा, वो परदेश चला गया और ढेर दिन से हाल समाचार नहीं मिला। यही चिंता में दोनों जने बैठा ही, न खाए के मन करता है न पिए के मन करता बा, का करी। अब बेटवा हमरे कोनो हाल समाचार नहीं मिलत बा। तो चट माता कहीं बूढ़ा बुढ़ऊ से कहीं तू खाना बनावा और हमहू खाबे, तू दू जने खा। तो बूढ़ा कहीं कि खाबू, कहीं कि हाँ हमरे भूख लागी है और हमहू खाब, तू दू जने खाया। अच्छा भाई, तो बूढ़ा का कहीं खाना पीना खूब बढ़िया से विधि से बनाई। कहीं केहू हमरे घरे आवा है तो अब ऐसे जो कहत बा खाए बरे तो हम कैसे ऐसे भेज दे। अब बूढ़ा बुढ़ऊ दोनों जने अपन मिल के दोनों जने खाना बनाए। जो आई रही चट माता बुढ़िया के रूप में उन्हों को खवाएं। तीनों जने बैठ के अपन आराम से खाएं और खाए के यह बात करत करत खाएं। कहें कि एक ठी बेटवा हमार पता नहीं कौने विदेश में पड़ा है और न हाल न समाचार न कुछ बड़ा चिंता लगा बा। बहुत ढेर दिन हो गया हाल समाचार नहीं मिला। तो चट माता भाई खाए गई, सुने गई। तब चट माता कहीं भाई खाए तो ले ही हमका यहीं बिछा दे तू कुछ सोइत। बूढ़ा का के वही खटिया धरी रही, वही खटिया गिराई और खटिया गिराए के कथरी उथरी बिछाए दी। और बूढ़ा कहीं कुछ हमका ओढ़े के दे तू। तो एक ठीक कंबल रहा, वह कंबल दे दी बूढ़ा चट माता को ओढ़े के दे दी। अब बूढ़ा बुढ़िया के पास कुछ नहीं रहा। दोनों जने अपन सारी रात ऐसे बैठा रहे ने। और चट माता तो लेट गई, जो खटिया पे लेट गई। तो उनके बेटवा को देखत यहाँ कि बेटवा उनके कतो फंसा है, लड़ाई में फंसा है। अब मारत बाटे सब, उनका पीटत है, मारत पीटत है। तो ये चट माता का कहीं कंबल पूरा ओढ़ ली, ओढ़ के अंदर खूब कांपत यहाँ, गिड़गिड़ात यहाँ। काहे कि बेटवा इनके बहुत गलत जगह फंस गया रहा मार पीट में। तो कहीं अब जो बूढ़ऊ खिया हमाई है, तब इनके बेटवा के जान न बचाओ तो वो बहुत परेशानी हो जाए, बहुत दुखी हो जाइए सब, बहुत फिर और ज़्यादा परेशान हो जाइए। तब पूरी रात जौन बात चट माता सोई नहीं और न बूढ़ा बुढ़ऊ सोए। चट माता यह करवट वह करवट है, जैसा उनके बेटवा को हुआ लाठी पड़े, मार पड़े, तैसा कि चट माता करवट बदलें और कहरें खूब। तो बूढ़ा बुढ़ऊ कहाँ कि का भा कोनो तकलीफ है तू का। अब चट माता का बतावें, कुछ नहीं बताई, कहीं नाही हमका कोनो तकलीफ नहीं ना। जब ये दो जने पूछे, चट माता जितने कह रहे उतने दो जने पूछे उतने वे कहे नाही। अब जितना लाठी उनके परत बहन के लड़का के मारा जाता है, पीटा जाता है, उतना चट माता अपने ऊपर लेती हैं। अच्छा भाई, यह करत पूरी रात लड़ाई में फंसा रहे बेटा इनके। पूरी रात लड़ाई में फंसा रहे, ये करत चट माता के सबेर हो गए। जब सबेर हो गया तो लड़ाई वड़ाई सब बंद हो गए। चट माता की कृपा से उनके बेटवा का जीव बच गए। अपन लौट के अपने घरे आए। घरे जब आए तो दूसरे दिन जो सबेर भा तो चट माता कहीं कि ऐसा करा तो मन्नत मान लिया। अब उनका का पता बूढ़ा माई का कि चट माता ही कहीं तो माना चट मनबू पट तोहार काम पूरा होए और 1 महीना के अंदर तोहार बेटवा आए के घरे पहुँचे। और ऐसा करा कि ई कंबल उठाए के ले जाए के कोनो गंगा जी में बहाए दू, एक खोलियो ना। कहीं ठीक है, काहे को हम जितना मार पड़ी रही उनके ऊपर, वही मैं अपन चट माता रोपे रही वही कंबल पे पूरी रात कहर के सबेर करे रही। अब चट माता ये कह के कंबल लपेट के उनका दे दी, कह के और चली गई अपने स्थान का। अब इधर जौन बा बूढ़ा बुढ़ऊ दो जने गंगा जी गए कंबल लेके। तो भारी कंबल लागत रहा। तो भारी कंबल लागत रहा तो कहा था बूढ़ऊ कि हमन कुछ जैसे लोहा धरा बा। तो बूढ़ा कहीं अरे जौन माता जी आई रही
वह रोके यहाँ के का खोला न जाए, कंबल जैसे लपेट रही ऐसे गंगा जी में हमको विसर्जित कर दिया। अब भाई तो बूढ़ऊ को जीव नहीं मानत, कहे नहीं लाओ खोल के देखी तो कुछ हुए ना, तो कहीं नहीं नहीं जब मना करे हैं तो करना खोला। उठाए के कंबल दोनों जने पकड़ के गंगा जी में विसर्जित कर दें और कह के नहाए धोए के अपने घरे चलाएं। ऐसे धीरे धीरे दिन बीता, 1 महीना के दिन बीत गया। उधर चट माता उनके बेटवा के सपने में दिखाई, कहीं बेटा तोहार महतारी बाप तोहरे बिना बहुत परेशान है और तू अपने घरे चला आवा। सपने में देखे बेटा उन्होंने तो भाई बहुत बढ़िया है, अब हमका अपने घरे जाए के चाहिए। अब वहाँ से वह चला आए अपने घरे, 1 महीना के अंदर अंदर अपने घरे आए के पहुंच गए। चट माता के रूप में बूढ़ा माई आई रही, तो ये बूढ़ा से कहे रही, बूढ़ा बूढ़ऊ से कि तोहार बेटवा 1 महीना के अंदर आई जाए। और उनके मनोकामना पूरी हुई कि भाई 1 महीना के अंदर अंदर उनका बेटवा आए गए। बहुत खुशी भाई, बहुत खुशी भाई। तो कहत हैं कि का जनी के हो के वह बूढ़ा माई आई रही, काज नहीं चट माता तो नहीं, पूरी रात हमरे घरे रही और कहाँ रही तकलीफ रही, पता नहीं कहाँ सवेरे चली गई, हमका पता नहीं ना कहाँ गई है वो। और देखा 1 महीना के अंदर हमार बेटवा आएगा। बेटवा देख के बूढ़ा बूढ़ऊ बहुत खुशी भैन, दोनों जने बहुत खुशी भैन। तो बूढ़ा बूढ़ऊ कहें कि वही चट माता की कृपा से हमार बेटवा आ गया। अब बूढ़ा माई भाई चट माता की तैयारी कर दी, कहीं अब चट मानिन पट हमार पूरा हो गया तो हम चटपट माता के पूजा तुरंत करब। बेटवा भाई खूब धन दौलत लेके कमाए दमाए के आवा रहा, सही सलामत घरे पहुंच गया। तो चट माता के फिर पूजा ठानी बूढ़ा, पूरे गांव में सुहागिन के बुलाई, सुहागिन के बुलाए के खूब बढ़िया से चट माता की पूजा कहीं, कहानी कहीं, हवन अगियार कहीं, खूब बढ़िया से कह के चट माता उनके ऊपर खुश हो गई। अब चट माता कह रहे कि 1 महीने में तो हर मनोकामना पूरी हो जाए। उनका मनोकामना पूरी हो गई। अपन महतारी बाप बेटवा सब अपन आराम से रहे लागे। चट माता की पूजा कर दी, चट माता खुश हो गई। हे चट माता, जैसे बूढ़ा का मनोकामना तू चटपट पूरा की हो, ऐसे माता रानी जेकर ऊपर गाढ़ अवसान पड़े, जे तोहार मानता माने मनौती माने, सबके ऐसे चट माने पट पूरा करा। चटपट माता तोहरे चमत्कार है मैया। चटपट माता की जय। जे जे कहानी सुने चटपट माता के, ऐसे मनोकामना सबके पूरी करा माता रानी। जे चट माने सब पट सबके पूरा करा माता रानी। चटपट मैया की जय।